हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप गुस्से को कंट्रोल करें लेकिन नहीं कर पाते और आपके गुस्से की वजह से आप बहुत लोगों को हर्ट कर देते हैं और कई बार अपने बहुत ही करीबी लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं और जिसकी वजह से रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सिर्फ गुस्से की वजह से। गुस्सा कंट्रोल करना तो हर कोई चाहता है लेकिन उसको कंट्रोल करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। बार बार हमें लगता है कि गुस्सा अपने आप हमें आ जाता है। हम गुस्सा करना तो नहीं चाहते लेकिन गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देगी और शायद वो सुन के आप जब भी अगली बार गुस्सा करने जाएंगे आप 2 मिनट के लिए अपने आप को रोकेंगे और सोचेंगे, पूछेंगे खुद से कि क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ, जो अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैं इस गुस्से को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या इसका परिणाम सही होगा या नहीं? आप अपने आप से सवाल करेंगे। तो यही तो हमें चाहिए ना कि 2 मिनट के लिए अगर हम रुक के सोच लें कि क्या मैं जो गुस्सा करने जा रहा हूं, जो मैं एक्सप्रेशन बाहर निकालने जा रहा हूं, क्या वो सही है? क्या वो किससे किसी को दुख होगा? क्या मैं किसी को हर्ट करूंगा? क्या मैं सिचुएशन को और वर्स कर दूंगा या कर दूंगी? तो वो अगर ख्याल मन में आ जाए, वो सोच अगर मन में आ जाए, 2 मिनट का पॉज अगर हम ला पाए अपने रिएक्शन में, तो फिर हम गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। तो स्टोरी को सुनिएगा ध्यान से और आई एम श्योर दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। तो एक बार क्या होता है, एक बच्चा और उसके पिताजी उनकी नई गाड़ी BMW या मर्सिडीज, जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, लेकर बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए। रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो जो पिता होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जो मेरी नई गाड़ी थी उसका टायर पंचर हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये रास्ते ही खराब है। तो जो पिता होते हैं वो गाड़ी का टायर चेंज करने लगते हैं। इतनी देर में वो गाड़ी का टायर निकालते हैं, नया टायर लगाते हैं। बच्चा बेचारा बोर हो रहा होता है। तो बच्चा बेचारा बोर हो रहा होता है, वो क्या करता है, गाड़ी की दूसरी तरफ जाकर गाड़ी में कुछ निशान बनाने लगता है। जो पिताजी का काम खत्म हो जाता है और टायर वापस रख के वो देखते हैं कि बच्चा कहाँ गया। बच्चे के पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि बच्चा गाड़ी में स्क्रैच मार रहा होता है, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है किसी पत्थर से। बच्चे को ऐसा करता हुआ देख जो पिताजी होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उनको और वो बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उनके हाथ में जो जो टूल्स होते हैं जिससे वो गाड़ी का टायर बदल रहे थे, उसी टूल से बच्चे के हाथ में मारने लगते हैं। गुस्से के कारण बच्चा रोने लगता है, माफी मांगने लगता है और थोड़ी ही देर में जब बच्चा बेहोश हो जाता है तो पिताजी को समझ आता है कि उसने बच्चे को इतना ज्यादा मार दिया कि बच्चा उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया और उसका गुस्सा शांत होता है और फटाफट पिताजी उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। बच्चे को इस हालत में देख के डॉक्टर फटाफट से बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या था। पिता सारी बात बताता है तो डॉक्टर बताते हैं कि जो हड्डियां हैं उसकी इतनी बुरी तरह से आपने मारा है कि बच्ची की जो हड्डियां हैं आपने इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो स्मैश हो चुकी हैं, उनका चूरा बन चुका है। अब मुझे बच्चे की ये उंगलियां काटनी पड़ेंगी। यह सुनकर बाप बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा हताश हो जाता है कि उसने अपने गुस्से में आके उसके बच्चे का, जिससे वो इतना प्यार करता है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और जब बच्चा होश में आता है ऑपरेशन के बाद तो बच्चा अपनी उंगलियों की तरफ देखता है और पिता से पूछता है कि कब वापस मेरी उंगलियां बड़ी हो जाएंगी डैडी। तो जो पिताजी होते हैं बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बच्चे को गले लगा लेते हैं। बहुत ग्लानि होती है उनके मन में, बहुत दुख होता है ये सोच के कि मेरी वजह से मेरे बच्चे के साथ ये उसकी सिचुएशन हो गई। मैं अगर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता, कोई बात नहीं, कुछ स्क्रैच ही तो कर रहा था, अगर उस मोमेंट में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता, काबू कर पाता, तो शायद आज मेरे बच्चे की ये हालत नहीं होती, वो भी मेरी वजह से। इस गिल्ट के साथ पूरी जिंदगी मुझे अब जीना पड़ेगा। पिता इतना दुखी हो जाता है, वो जाते जाते वापस गाड़ी के पास जाता है देखने के लिए कि बच्चा आखिर लिख क्या रहा था उस गाड़ी में। जब पिता देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा था उस गाड़ी के ऊपर, पिता का दिल
और भी बुरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बच्चे ने स्क्रैच करके पत्थर से गाड़ी के ऊपर लिखा था, आई लव माई डैडी। जब ये पढ़ा उस पिता ने, तो जैसे वो उसके उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, उसके सर पे आसमान टूट गया, इतना दुख हुआ उसको। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत बार हम मोमेंट उस पर्टिकुलर मोमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को और ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमें खुद बुरा लगता है, हमें खुद गिल्ट होता है कि क्यों मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने सामने वाले को हर्ट किया या किसी तरह से नुकसान पहुंचाया। हमें खुद बुरा लगता है। हम उस गिल्ट में और उस दुख की वजह से अपने आप भी खुश नहीं रह पाते। तो वो जो गुस्सा दूसरे को नुकसान कर रहा है, साथ साथ में हमें भी नुकसान पहुंचा रहा है। कोशिश करिएगा कि आपके गुस्से की वजह से आपके चाहने वालों को, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, गलती से भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें, फिजिकली और मेंटली उनको दुख ना दें, ताकि बाद में आपको किसी गिल्ट के साथ ना रहना पड़े। गुस्सा तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें सहन करने पड़ते हैं। तो इसलिए अपने आप को बार बार हमें मोटिवेट करना है, अपने आप को हमें जागरूक करना है, हमें याद दिलाना है कि गुस्से से ना हमारा भला हुआ है ना सामने वाले का। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी है, अगर हम ट्रिगर हो जाते हैं तो हमें अपने आप को कंट्रोल करने की आदत डालनी है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे 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 अपने आप इन विकारों से हमारी छुट्टी हो जाती है, अपने आप ये विकार हमसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शरणागति लेते हैं। तब हमें समझ में आता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैंने भगवान की शरण ली है, मैं भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा हूं भगवान से, मैं भी भगवान को धन्यवाद कर रहा हूं जो भगवान ने मुझे दिया है। तो मुझसे भी ऊपर कोई है, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं केवल सेवक हूं। जब हमारे अंदर ये विनम्र भावना आती है तो हम दूसरे व्यक्ति को माफ करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, मुझसे भी तो गलती हुई, मैं भी तो भगवान से माफी मांग रहा हूं, वो भी तो इंसान है, उससे भी गलती हुई होगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हमारा धैर्य बढ़ता है, हमारे पेशेंस बढ़ते हैं, सही गलत के बारे में फैसला लेने की जो समझ है, जो इंटेलिजेंस है, वो बढ़ती है। तो भक्ति करने से हमारे अंदर धैर्य आता है और धीरे 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 हम अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान की शरणागति लीजिए, भक्तों का संग करिए। जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, ट्रांसेंडेंटल एनवायरनमेंट में रहेंगे, अपने आप आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है, जो एंगर है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। गुस्से का कारण क्या है? कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, किसी ने हम जैसा चाहते थे उस तरह से हमसे बिहेव नहीं किया तो गुस्सा आता है, जो हम चाहते थे वो किसी ने नहीं किया तो हमें गुस्सा आता है, जो हमारी बात किसी ने नहीं मानी तो हमें गुस्सा आता है। एंड ऑफ द डे गुस्से का जो मूल कारण है, जो मेन कारण है, वो ये है, अगर हमारी जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, उस तरह से चीज नहीं हुई जैसा हम चाहते थे, तो हमें गुस्सा आता है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो अपने आप जो हमारी कामनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। हमारी जो डिजायर्स हैं, हम डिजायरलेस तो नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारी डिजायर्स हैं वो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएंगी, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने में लग जाएंगी। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जब हम रहेंगे, इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से, उस पॉजिटिविटी की वजह से हमारी जो डिजायर्स हैं वो सही डायरेक्शन में लग जाएंगी। और फिर अगर हमारी कोई डिजायर पूरी नहीं भी हुई तो भी हम सोचेंगे कि ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान इज द प्रोपराइटर, कृष्णा इज द प्रोपराइटर, ही इज द कंट्रोलर, इफ ही डजंट वांट टू गिव मी समथिंग दैट्स फाइन। अगर कृष्ण को लगता है ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे नहीं मिला, तो हमें गुस्सा नहीं आता। जब हम भगवान में जितनी जितनी ज्यादा हमारी भक्ति बढ़ती है, उतना विश्वास बढ़ता है, उतना फेथ बढ़ता है, उतना प्रेम बढ़ता है, और हमारी कामनाएं अगर पूरी नहीं भी होती तो हमें लगता है इसमें कृष्ण की मर्जी है, और जो कृष्ण चाहते हैं वो सही होता है, वो अच्छा ही होता है। तो अपने आप हमारा धैर्य बढ़ता है और बहुत सी पॉजिटिव जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आती हैं, और जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती हैं। जैसे एसोसिएशन में हम रहेंगे, जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, इसीलिए कहते हैं ना, सत्संग का बहुत फायदा है। तो जैसे लोगों के साथ हम संग करेंगे, उन्हीं की क्वालिटीज, उनके गुण हम धारण करेंगे। इसलिए भक्तों के साथ हम रहेंगे तो उनकी अच्छी क्वालिटीज हम धारण करेंगे, हम धैर्यवान बनेंगे, हम विनम्र बनेंगे। ऐसी बहुत सी अनेक
पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर आएंगी। और गुस्सा तो केवल एक नेगेटिव क्वालिटी है, ऐसी बहुत सी जो नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी है वो धीरे 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 चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने भक्तों का एसोसिएशन लिया है, भगवान की शरणागति ली है। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए और भक्तों का संग करिए। हरे कृष्णा।